युद्ध के पहले ही घंटे में ईरान के सर्वोच्च नेता को मार गिराया गया। यह कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक खौफनाक शुरुआत थी। 28 फरवरी 2026 रात के 1:15 बजे तेहरान का आसमान आग के गोलों से दहल उठता है। दशकों का छद्म युद्ध अब एक सीधी जंग बन चुका था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसा दांव चला जिसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। इस भीषण हमले के पीछे शीत युद्ध का एक 50 साल पुराना सिद्धांत था, एस्केलेशन डोमिनेंस। इसे 1965 में सैन्य रणनीतिकार हरमन कान ने तैयार किया था। यह एक अजीब विरोधाभास है। यह सिद्धांत कहता है कि शुरुआत में ही इतनी भयानक तबाही मचा दो कि दुश्मन पलटवार करने की हिम्मत ही न कर सके। अब कोई आनुपातिक युद्ध नहीं होगा। वियतनाम जैसी लंबी और थका देने वाली जंग से बचने के लिए यह एक क्रूर लेकिन अचूक रणनीति मानी गई। रात 2 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्रूथ सोशल पोस्ट ने दुनिया को इस ऐतिहासिक ईरान वॉर 2026 फीट की शुरुआत की चौंकाने वाली खबर दी। अगले 48 घंटों में यूएस इजराइल ईरान के बीच एक अभूतपूर्व संघर्ष छिड़ गया। गठबंधन सेनाओं ने 24 ईरानी प्रांतों में 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। आसमान में B-2 बॉम्बर और F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स का राज था। बिना एक भी जमीनी सैनिक उतारे ईरान की सैन्य ताकत को कुचला जा रहा था। समुद्र में भी तबाही का यही मंजर था। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने कुछ ही दिनों में 9 ईरानी युद्धपोत और एक पनडुब्बी को डुबो दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि शुरुआती हमलों में ही ईरान की 75% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आसमान पूरी तरह से गठबंधन सेनाओं के कब्जे में था। एक पूर्व अमेरिकी वार्ताकार के शब्दों में, इजराइल बिना गोलकीपर के ईरान के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने ईरानी कमांड और कंट्रोल सिस्टम की रीढ़ तोड़ दी थी। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स के खेल में एक बहुत बड़ा जोखिम छिपा है। एस्केलेशन डोमिनेंस की यह पूरी रणनीति सिर्फ 4 हफ्तों की एक बेहद सख्त समय सीमा पर टिकी है। अमेरिका और इजराइल यह मानकर चल रहे हैं कि उनके सटीक हथियारों का भंडार खत्म होने से पहले ही ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ईरान इस शुरुआती झटके को बर्दाश्त कर ले? ईरान की सैन्य रणनीति हमेशा से एक लंबे और थकाऊ युद्ध के लिए बनी है। अगर यह 4 हफ्ते का जुआ विफल हुआ तो ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना लेगा। और तब जो तबाही मचेगी उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। महज 48 घंटों में 2000 से ज्यादा ठिकानों को राख कर दिया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने युद्ध के सारे नियम बदल दिए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक अभूतपूर्व और विनाशकारी प्रहार किया। आसमान में B-2 बॉम्बर्स और F-35 स्टेल्थ फाइटर्स का खौफनाक सन्नाटा था। 24 प्रांतों में एक साथ तबाही बरसी। यह कोई आम हमला नहीं था, यह पूरी तरह से एस्केलेशन डोमिनेंस का प्रदर्शन था। ईरान की रक्षा के लिए तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अंधे और बेकार साबित हुए। अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक के सामने वे महज एक खिलौने की तरह थे। जैसा कि पूर्व अमेरिकी वार्ताकार आरोन डेविड मिलर ने कहा था, इजरायल ने आसमान पर कब्जा कर लिया था। वे ईरान के साथ बिना गोलकीपर के फुटबॉल खेल रहे थे।
खौजीर मिसाइल कॉम्प्लेक्स और IRGC के कमांड सेंटर मलबे में तब्दील हो गए। जमीन पर मौजूद हर बड़ा खतरा चुन चुन कर मिटाया जा रहा था। समुद्र में भी यही हाल था। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने कुछ ही दिनों में ईरान के 9 जहाजों और एक अहम पनडुब्बी को हमेशा के लिए डुबो दिया। शुरुआती हमलों में ही ईरान की 75% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट हो गई। लेकिन दुनिया एक और खौफ में जी रही थी, तीसरे विश्व युद्ध का डर। लोगों को लगा कि एक्सिस ऑफ अपहीवल यानी रूस और चीन तुरंत ईरान को बचाने आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजिंग ने एक डूबते हुए शासन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने से साफ इनकार कर दिया। मॉस्को युद्ध के मैदान से पूरी तरह गायब था। ईरान के सबसे बड़े सहयोगियों ने सैन्य मदद के बजाय सिर्फ प्रार्थना और संवेदनाएं भेजी। तेहरान अब पूरी तरह से अकेला और अलग थलग पड़ चुका था। एक और बड़ा झूठ जो टूट गया वह था 2 हफ्ते के परमाणु ब्रेकआउट का खौफ। खुफिया रिपोर्टों ने दुनिया को डरा दिया था कि ईरान बस कुछ दिनों में परमाणु बम बना लेगा, लेकिन हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों ने सच्चाई बताई। यूरेनियम संवर्धन में भले ही हफ्ते लगें, लेकिन एक असली परमाणु हथियार बनाने में महीनों से लेकर 1 साल तक का समय लगता है। तुरंत परमाणु हमले का कोई खतरा नहीं था। जियोपॉलिटिक्स का यह भ्रम टूट चुका था और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अमेरिका की एस्केलेशन डोमिनेंस की रणनीति अब तक सफल लग रही थी। उन्होंने ईरान का नेतृत्व खत्म कर दिया था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा जुआ था। यह पूरी योजना सिर्फ 4 हफ्ते की समय सीमा पर टिकी थी। अमेरिका को उम्मीद थी कि उनके पास मौजूद सटीक हथियारों के खत्म होने से पहले ही ईरान हार मान लेगा, लेकिन ईरान का इतिहास कुछ और ही कहता है। 5 मार्च तक अपनी 75% ताकत खोने के बावजूद ईरान ने पलटवार किया। आसमान में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन्स का झुंड मंडराने लगा। अगर यह युद्ध 4 हफ्ते में खत्म नहीं हुआ तो दुनिया एक ऐसे दलदल में फंसेगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेल रहा है, सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत। 75% मिसाइलें तबाह होने के बावजूद ईरान ने एक ही हफ्ते में 500 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन दाग दिए। यह एस्केलेशन डोमिनेंस की सबसे बड़ी कमजोरी है। वाशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान के नेतृत्व के खात्मे से युद्ध तुरंत रुक जाएगा, लेकिन घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं। अमेरिका और इजरायल के पास प्रिसिजन म्यूनिशंस यानी अचूक हथियारों का भंडार तेजी से घट रहा है। हर गुजरते दिन के साथ खजाना खाली हो रहा है। ईरान इसी वॉर ऑफ अट्रिशन यानी थका देने वाले युद्ध की ताक में बैठा था। आसमान में एक अजीब सा गणित चल रहा है। $20,000 के सस्ते ईरानी ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका $20 लाख की मिसाइल फूंक रहा है। ईरान की सैन्य रणनीति जीतने के लिए नहीं, बल्कि टिके रहने के लिए बनी है। उनका मकसद दुश्मन को आर्थिक रूप से लहूलुहान करना है। 5 मार्च 2026 तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की चमक फीकी पड़ने लगी। आसमान से बरसती आग के बीच ईरान जमीन के नीचे से वार कर रहा था। जब ईरान को समझ आ गया कि वह हवा में नहीं जीत सकता, तो उसने अपना खूंखार रुख समंदर की तरफ कर लिया। होर्मुज जलसंधि दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम नस। यहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान का बैकअप प्लान खौफनाक था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना लेना।
अगर हम डूबेंगे तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। ऊर्जा के ठिकानों पर हमलों की धमकी ने ग्लोबल मार्केट में दहशत फैला दी। तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगीं। अब अमेरिका के सामने एक भयानक धर्म संकट है। अगर 4 हफ्ते में ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो यह युद्ध एक वैश्विक आर्थिक तबाही लाएगा। एस्कलेशन डोमिनेंस का सिद्धांत 50 साल बाद पहली बार परखा जा रहा है। क्या बेतहाशा तबाही वाकई शांति ला सकती है? या फिर इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने एक ऐसे जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है जिसे वापस डालना अब किसी के बस में नहीं। बमबारी जारी है, मिसाइलें घट रही हैं और होर्मुज के संकरे पानी में दुनिया की किस्मत एक कच्चे धागे से लटक रही है। जब यह धुआं छंटेगा तो क्या यह एक नए सुरक्षित मध्य पूर्व की सुबह होगी या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? यह इतिहास का वह पन्ना है जो अभी खून और बारूद से लिखा जा रहा है। समय टिक टिक कर रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है।